राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको राधा कृष्ण की ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे खुद कृष्ण जी चकित रह गए थे। राधा की इस कहानी का शीर्षक है भक्ति की परीक्षा, जब राधा ने मौन व्रत रखा। अगर आपको मेरी कथा पसंद आए तो भक्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इससे हमें मोटिवेट मिलता है ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही कथा लेकर आते रहें। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कथा स्टार्ट करता हूँ। वृंदावन की पावन धरती पर एक बार एक अद्भुत घटना हुई जिसने पूरे गांव को चुप कर दिया था। श्री कृष्ण जी तक को सोच में डाल दिया था इस घटना ने। कहानी उस दिन से शुरू होती है जब राधा अचानक सबके सामने मौन हो गई। ना किसी से शिकायत, ना कोई उत्तर, ना किसी से बात, बस शांत चेहरा और आंखों में एक अजीब सी गहराई। गांव के लोग हैरान थे। राधा तो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, आज ये क्या हो गया। यशोदा माँ भी चिंतित हो गई। नंद बाबा ने कहा कृष्ण से पूछो, वही समझ पाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान खुद श्री कृष्ण थे। वे जानते थे राधा का मौन कोई साधारण मौन नहीं है, इसमें कोई गहरी बात छिपी है। कृष्ण का प्रसन्न। कृष्ण राधा के पास आए। वही मधुर मुस्कान, वही बांसुरी की धुन, लेकिन राधा अब भी मौन। कृष्ण ने धीरे से कहा, हे राधे, क्या अपराध हुआ है मुझसे? तुम मुझसे भी बात नहीं कर रही हो। राधा ने नजरें उठाई पर कुछ बोली नहीं। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन थोड़ा अंदर से भीतर से गंभीर हो गए। अगर तुम मौन हो गई हो तो ये मौन भी मुझे ही समझना पड़ेगा, श्री कृष्ण जी बोले और वहीं बैठ गए। असल में राधा ने एक व्रत लिया था, भक्ति की परीक्षा का व्रत। उसने सोचा था कि प्रेम सिर्फ मुस्कान और बातें करने से नहीं होता, बल्कि त्याग और सहनशीलता भी चाहिए प्रेम में। राधा ने मन में कहा था, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो बिना बोले भी श्री कृष्ण जी मुझे महसूस कर सकूंगी, और अगर कृष्ण का प्रेम सच्चा है तो वो बिना शब्दों के मुझे समझ लेंगे। इसी सोच के साथ राधा ने मौन व्रत ले लिया था। दिन बीतते गए, राधा अब भी मौन थी। गोपियां परेशान थी। किसी ने कहा क्या कृष्ण ने कुछ कहा होगा जिससे राधा दुखी हो गई। कुछ ने सोचा शायद राधा अब कृष्ण से दूर जाना चाहती है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। कृष्ण ने हर दिन राधा के पास आते, बैठते, बांसुरी बजाते, लेकिन राधा फिर भी मौन रहती। एक दिन कृष्ण ने सोचा, अगर राधा शब्दों में नहीं बोल रही तो मुझे भी मौन में जवाब देना होगा। अगले दिन से कृष्ण भी राधा के सामने बिना बोले आने लगे। बस आंखों में बात होती, कभी मुस्कुराते, कभी हल्की उदासी, कभी यादों की चमक। दोनों के बीच अब शब्द खत्म हो गए थे, लेकिन प्रेम बढ़ता जा रहा था। फिर एक अद्भुत रात आई, पूर्णिमा की। यमुना किनारे चांदनी फैली हुई थी। राधा अकेली बैठी थी वहां पे। कृष्ण जी आए, लेकिन राधा आज भी कुछ नहीं बोली कृष्ण जी को देखकर। बस कृष्ण जी ने बांसुरी निकाली और एक धुन बजाई, लेकिन यह कोई धुन साधारण धुन नहीं थी। उस धुन में सवाल था, दर्द था, प्रेम था और एक निवेदन था। हे राधे, अब तो मौन तोड़ दो। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो अब भी मौन रही। कृष्ण धीरे धीरे राधा के पास आए और वहीं मिट्टी पर बैठ गए। उन्होंने बांसुरी को राधा के हाथ में रख दिया और पहली बार बिना मुस्कान के बोले, अगर मेरा प्रेम हे राधे तुम्हें मौन कर देता है तो शायद मैं प्रेम को ठीक से समझ नहीं पाया। यह सुनते ही राधा का हृदय कांप उठा। उनका व्रत डगमगाने लगा। राधा का मौन टूट गया। राधा ने पहली बार अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, कृष्ण। बस एक शब्द, हे कृष्ण। लेकिन उस एक शब्द से पूरा ब्रह्मांड भर गया। कृष्ण मुस्कुरा उठे, अब बोल दिया तुमने, अब सब ठीक है।
राधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने तुम्हें परखने के लिए खुद को रोक लिया था, लेकिन मैं भूल गई कि प्रेम को परीक्षा की जरूरत नहीं होती। कृष्ण ने कहा, सच्चा प्रेम परीक्षा नहीं मांगता, वह विश्वास मांगता है। और राधे, तुमने मौन में भी मुझे सबसे ज्यादा सुना है। उस दिन वृंदावन ने, पूरे गांव ने एक नई सीख पाई। प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता, और सच्ची भक्ति संबंध बोलने से नहीं, समझने से बनता है। राधा और कृष्ण फिर से साथ थे, लेकिन अब उनके बीच संबंध नहीं, केवल समझ थी। और ये मेरे भी मानो कह रही, जहाँ प्रेम सच्चा हो वहाँ मौन भी संगीत बन जाता है। धन्यवाद भक्तों। अगर आपको मेरी कविता पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।